नमस्कार दोस्तों, विजडम डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत। दोस्तों आज अपना जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं शुरू अपन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और आपका एसएससी जीडी के लिए रहने वाला है ये प्रैक्टिस सेट। डेली आपको शाम को 8 बजे मिलने वाला है लाइव भाई लोगों, और 8 बजे के बाद आपकी जो है मैथ्स की क्लास कंटिन्यू रहने वाली है। ठीक, तो आज अपना जो पहला प्रैक्टिस सेट करेंगे इसमें आपके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। उनमें से आपको लगभग 3 से 4 डेली आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कुछ प्रश्न इसमें जीएस यानी कि जनरल साइंस के प्रश्न भी मिलने वाले हैं, तो आपके साथ साथ में जनरल साइंस भी कंप्लीट हो जाएगी। तो भाई डेली क्लास आपके इंपॉर्टेंट रहने वाली है दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए। साथ ही साथ जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो भाई भी देखें, क्योंकि कुछ प्रश्न आपके भी वैसे थोड़ा लेंथी होने वाला, थोड़ा हार्ड रहेगा ये पेपर, लेकिन फिर भी आर्मी वाले भी अपने भाई जरूर देगा ये क्लास। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। डेली आपको भाई 8 बजे मिलेगी, देखना 8 बजे सब भाई लोग जो बिल्कुल लाइव जरूर आए। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। पहले आपका आज का मोटिवेशन देख लीजिए, क्योंकि विजडम वाला मोटिवेशन आपको पता ही है भाई बिल्कुल खास है। तो आज थोड़ा आपके लिए कुछ सीखने योग्य है। लिखा है इसमें कि दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। सबके साथ यदि अच्छा व्यवहार करते हैं अपन, किसी के साथ भाई बिल्कुल अच्छे से बोलते हैं तो वो भी अपने साथ अच्छे से बातचीत करेगा। यानी कि दे रखा है भाई दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। स्वामी विवेकानंद का जो है कथन है। तो बिल्कुल सबके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करें, किसी को भी भाई बिल्कुल क्यों हर्ट करते हो। यदि अपन कोई भी बात सहन नहीं कर सकते हैं तो उस बात को दूसरे के साथ क्यों कहना भाई, है कि नहीं। तो अपना अच्छा देने की कोशिश करो, आपके पास अच्छा लौट कर आएगा। आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, पहला भाई करंट अफेयर्स का प्रश्न है। यहां पर लिखा है अप्रैल 2023। देखो दिल्ली पुलिस हो चाहे एसएससी जीडी हो, पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। लास्ट 6 मंथ से आप ऐड कर लीजिए, तो अपन अप्रैल या फिर जो है मार्च अप्रैल से लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। यहां पर लिखा है कि अप्रैल 2023 को भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। यानी कि रेल डिपार्टमेंट में लगभग जो है सब रेलवे आपकी क्या हो गई, विद्युत से रिलेटेड हो गई, विद्युतीकरण में जो है ऐड हो गई। तो कौन सा भाई राज्य है जो 100% विद्युतीकरण में जो है अपना सर्वश्रेष्ठ दे दिया है। वो सर्वश्रेष्ठ विद्युतीकरण में जो पहला राज्य बन गया भारत का, कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा या फिर हरियाणा। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो दोस्तों इसमें आपका हरियाणा राज्य सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि पूछे कि भाई 100% घरों में 100% विद्युतीकरण वाला कौन सा राज्य है, यदि पूछ ले प्रश्न आपको, घरों में, ये तो आपका रेलवे में हो गया, घरों में 100% विद्युतीकरण वाला राज्य कौन सा है भाई? याद रखना गुजरात, ये आपका हो जाएगा गुजरात राज्य। और यहां पर ये हो गया आपका हरियाणा राज्य। ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि रेलवे में 100% विद्युतीकरण, घरों में यानी कि घर ग्रामीण सब जगह जो है विद्युत की सप्लाई, तो कौन सा राज्य? गुजरात हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर आपका ऑप्शन जो है डी सही उत्तर हो जाएगा भाई। अगले प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है और दूसरा प्रश्न है जो जीआई टैग से रिलेटेड है। सही से दिख रहा भाई? 1 मिनट हो, थोड़ा धुंधला दिख रहा है ना। ठीक कर देता हूं, 1 मिनट। चलो अब ठीक है भाई। हाल ही में अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न पूछा है कि भाई हाल ही में किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग मिला है। दोस्तों जीआई टैग से रिलेटेड आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न पढ़ने वाला है। तो यहां पर पूछा है मरचा चावल को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य का है भाई? तो मरचा चावल हो जाएगा आपका बिहार राज्य का। यहां पर लिख देता हूं मैं, मरचा चावल आपका कहां सा हो जाएगा भाई? मरचा चावल बिहार राज्य का। बाकी बात करते हैं, देखो अपने राजस्थान के भाई सोजत की मेहंदी, ये आपका इंपॉर्टेंट याद रखना, इसको जीआई टैग मिला है। सोजत की मेहंदी,
सोजत की मेहंदी, पाली के सोजत की मेहंदी, पाली जिले के अपने सोजत की मेहंदी है, इसे भी जीआई टैग मिला है, यह भी याद रखना आपका। महाराष्ट्र का भाई एक याद रखना, सफेद प्याज, महाराष्ट्र का सफेद प्याज, इसे भी जीआई टैग मिला है, सफेद प्याज, इसे भी जीआई टैग मिल चुका है। यदि मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भाई जीआई टैग हो जाएगा आपको एक तो बनारसी पान, बनारसी पान, बनारसी पान को जीआई टैग मिल चुका है। एक आपका हो जाएगा बनारसी पान के साथ साथ आपको याद रखना है लंगड़ा आम, लंगड़ा आम, लंगड़ा आम, इसे भी जीआई टैग मिल चुका है। एक भाई कांगड़ा चाय, एक है हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय, ये भी याद रखना, कांगड़ा चाय, कांगड़ा चाय ये कहां की है भाई, हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश, इसे भी जीआई टैग मिल चुका है। तो ये चारों पांचों आपको जीआई टैग याद रखना, कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश की, इसे जीआई टैग मिल चुका है। सफेद प्याज भाई कहां का, महाराष्ट्र का, इसे जीआई टैग मिल चुका है। उत्तर प्रदेश का बनारसी पान और लंगड़ा आम, इसे जीआई टैग मिल चुका है। और राजस्थान की सोजत की मेहंदी, इसे जीआई टैग मिल चुका है। और प्रश्न जो है मरचा चावल, तो ये आपका जो है बिहार का हो जाएगा मरचा चावल, इसे जीआई टैग मिल चुका है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, रिवीजन में काम आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, रिवीजन में काम आएगा। आगे चले भाई, अगला प्रश्न देख लीजिए। तीसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, यह भी करंट अफेयर्स का ही है। यहां पर पूछा है भाई कि मई 2023 में, मई 2023 को किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया। खीर भवानी महोत्सव कह सकते हैं, खीर भवानी उत्सव कह सकते हैं। तो ये भाई किस राज्य में आयोजित किया गया, ये प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि महोत्सव जो उत्सव महोत्सव है, जैसे त्योहार से रिलेटेड, नृत्य से रिलेटेड, तो यहां पर पूछा है आपका उत्सव पूछा है, खीर भवानी मेला कहां पर आयोजित किया गया, ये आपको बताना है। ऑप्शन है सिक्किम है, जम्मू कश्मीर है, ओडिशा है, कर्नाटक है। तो भाई मैं बात करूं यदि सिक्किम की, तो सिक्किम का एक याद रखना लोसांग, लोसांग फेस्टिवल कहां का भाई, सिक्किम का याद रखना। जम्मू कश्मीर का हो गया आपका खीर भवानी, यहां पर लिख देता हूं, जम्मू कश्मीर का हो गया आपका खीर भवानी, खीर भवानी, खीर भवानी फेस्टिवल। और आपका हेमिस फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल, खीर भवानी फेस्टिवल। और सिक्किम का हो गया आपका लोसांग फेस्टिवल, ये आपको याद रखना है। अगला देखो ओडिशा के बात कर लेते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर कहां पर है, ओडिशा में, तो अपन कह सकते हैं कोणार्क महोत्सव, कोणार्क महोत्सव या फेस्टिवल आपका ये हो जाएगा उड़ीसा का। और एक याद रखना भाई जो है आपका हो जाएगा कर्नाटक का, तो कर्नाटक का कौन सा हो जाएगा भाई, कर्नाटक का बताया था मैंने हम्पी महोत्सव, 50 रुपये पर किसका नोट अंकित है, हम्पी का, तो हम्पी महोत्सव हो जाएगा आपका कर्नाटक का, हम्पी महोत्सव, महोत्सव। कर्नाटक का एक हो जाएगा कंबाला, ये भी आपको याद रखना है, कंबाला, कंबाला कर्नाटक का। अब बात करते हैं ओडिशा के, एक दो और है। एक तो हो गया आपका कोणार्क महोत्सव, एक भाई ओडिशा का याद रखना आप, ओडिशा का हो जाएगा धानु यात्रा, बाली यात्रा, एक हो जाएगा धानु यात्रा फेस्टिवल, एक बाली यात्रा फेस्टिवल, बाली यात्रा फेस्टिवल। ये यात्रा और जात्रा दोनों कहां के हैं भाई, अपने ओडिशा के हैं, ये याद रखना। कोणार्क महोत्सव कहां का हो गया भाई, ओडिशा का, ये भी आपको याद रखना। एक साथ ही साथ नुआखाई वाला याद रखना, नुआखाई, ये भी कहां का हो जाएगा आपका, उड़ीसा का, नुआखाई, नुआखाई। तो देख लीजिए एक बार आराम से दिमाग से भाई याद रखो कि भाई देखो, जिसमें यदि लोसांग आए, एक होता है लोसर, लोसर महोत्सव कहां का होता है, लोसर होता है लद्दाख का। देखो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है, एक वर्ड मिलता है आपको लोसर, एक होता है लोसांग। यदि आवे लोसर ऑप्शन में, लोसर, लोसर महोत्सव, लोसर महोत्सव, ये हो जाएगा आपका लद्दाख का। यदि ऑप्शन में मिले आपको लोसांग महोत्सव, तो लोसांग हो जाएगा आपका सिक्किम का। जम्मू कश्मीर का खीर भवानी और हेमिस
ओडिशा का हो जाएगा कोणार्क महोत्सव, धानु यात्रा, बाली यात्रा और नुआखाई। और कर्नाटक का हो जाएगा हम्पी महोत्सव और कंबाला। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखो चौथा, ये एक बार स्क्रीनशॉट चाहो तो भाई ले लो, आराम से ऐसे प्रश्न ही आपके पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स का पूछा है खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित होता है, आप आराम से बता सकते हैं भाई जम्मू कश्मीर का, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला भाई करंट अफेयर्स का प्रश्न है, यहां पर पूछा है मई 2023 को सिटी ऑफ डेड चर्चा में है, यह किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यानी यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है जो है सिटी ऑफ डेड, ठीक है। और ये किस जो है देश में है, ये पूछा प्रश्न, किस देश में है, अमेरिका, ब्राजील, चीन या फिर मिस्र, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न, इसका आंसर भाई, तो इसका जैसो सोचे अपन तो भाई ये हो जाएगा आपका क्या, मिस्र। मिस्र देश की ये सिटी का नाम है सिटी ऑफ डेड, यानी मृतों का शहर, मुर्दों का शहर अपन कह सकते हैं, मुर्दों का शहर, डेड, सिटी ऑफ डेड। तो ये हो जाएगा आपका मिस्र का। मिस्र देश की भाई राजधानी काहिरा, याद रखना, आर्मी वालों पूछा जा सकता है मिस्र की राजधानी, तो बताना है आपको काहिरा, ये आपको याद रखना है। और सिटी ऑफ डेड भाई कहां पर स्थित है, मिस्र में, ये आपको याद रखना है। और इसे यूनेस्को सूची में भी शामिल किया गया है। यूनेस्को सूची की बात आई तो मेरे दिमाग में आया भाई कि अपने जो पूरी क्लास अपलोड की थी जिसमें टोटली 40 यूनेस्को यानी भारत के जो विश्व धरोहर स्थल सूची है उन सब की अपन ने बात की, पूरी क्लास अपलोड हो चुकी है विजडम डिफेंस एकेडमी पर, पूरी क्लास जरूर देखना। हर एक को अपन ने जो है याद करने की कोशिश की है। यदि मैं बात करूं शुरुआत अपन के कहां से होती है भाई यूनेस्को वाली, तो 1983 में 4 स्थल को शामिल किया गया। कौन कौन से भाई, एक तो याद रखना आपका आगरा का किला, आगरा का किला, आगरा का किला, एक आगरा का आपका ताजमहल, ताजमहल दोनों आपके यूपी के हो गए। इन्हें 1983 में शामिल किया। और एक आपकी अजंता एलोरा की गुफाएं, अजंता एंड एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, इसे यूनेस्को सूची में कब शामिल किया भाई, इसे भी 1983 में। तो अपने 1983 में 4 स्थल है, अजंता, एलोरा, आगरा का किला और ताजमहल, इन सब को 1983 में शामिल किया गया। अपन ने याद की तो पूरी क्लास देख लेना, सब कुछ याद हो जाएगा। यहां से एक प्रश्न पड़ता है कि भाई यूनेस्को सूची में इसे कब शामिल किया गया, कोई भी पूछ ले, जैसे अपन ने पढ़ा कि भाई राजस्थान के पहाड़ी किले हैं, उसे यूनेस्को सूची में कब शामिल किया, अपन ने बोला कि भाई 2013 में शामिल किया। तो ये सब पूरी डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, जरूर देखें पूरी क्लास। अगला प्रश्न देख लीजिए भाई, किस नदी पर पोंग बांध बना हुआ है। 5वां प्रश्न पूछा है, पोंग बांध किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है, व्यास, भागीरथी, सतलज और ताप्ती। किस नदी पर पोंग बांध बना हुआ है, पोंग या पंडो, पंडो बांध। तो भाई ये कहां का हो जाएगा, किस नदी पर बना हुआ है, व्यास पर, याद रखना कौन सा बांध बना हुआ है, पोंग या पोंड। भागीरथी पर भाई कौन सा बांध बना हुआ है, टिहरी बांध, टिहरी बांध बना हुआ है भागीरथी नदी पर। एक याद रखना आप, सतलज पर, सतलज तल पर मैं खड़ा हूं मतलब भाखड़ा और नागल बांध, याद रखना भाई सतलज नदी पर आपका नागल बांध बना हुआ है, नागल बांध। एक याद रखना ताप्ती पर भाई कौन सा बांध बना हुआ है, दिमाग में सोचो, जोड़ दो। ताप्ती नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, उकई बांध, उकई बांध। किस नदी पर, उकई बांध किस नदी पर बना हुआ है भाई, ताप्ती नदी पर। यह आपको याद रखना, काकरा पार बांध परियोजना भी आपका ताप्ती नदी पर है, ठीक है भाई लोगों। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। व्यास पर पंडो या पोंग बांध, भागीरथी पर टिहरी, सतलज पर नागल बांध और उकई बांध आपका ताप्ती नदी पर। अगला प्रश्न देखो, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है भाई, इसका आंसर आने दो। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट दिवस से प्रश्न एक पूछा जाता है, यहां पर पूछा है विश्व आदिवासी दिवस
कब मनाया जाता है? इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं, बाकी ऑप्शन की भी बात करेंगे। पहला यहां पर दे रखा है 22 मार्च, तो मैं बोलूंगा विश्व जल संरक्षण दिवस। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल को भाई विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अगला यहां पर दे रखा है 8 मई, 8 मई को भाई विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। यदि 1 मई, तो 1 मई को भाई श्रमिक दिवस मनाया जाता है, मजदूर दिवस, वो भी याद रखना। 1 मई, 1 मई को भाई कौन सा दिवस मनाया जाता है? श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अगला दे रखा है 9 अगस्त, तो आपका 9 अगस्त सही उत्तर हो जाएगा। 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? विश्व आदिवासी दिवस। ठीक है भाई लोगों, चारों के चारों देख लीजिए। 22 मार्च विश्व जल संरक्षण दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस और 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस। अगले प्रश्न पर चलते हैं, तब तक आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला भाई प्रश्न पूछा है कि कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे? निम्न में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन है वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गोपाल स्वरूप पाठक। तो कौन हो गए भाई भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति, सब जानते हो। दूसरे हो गए आपके जाकिर हुसैन, इसका सही उत्तर आ गया आपका ऑप्शन 2। तीसरे हो गए आपके वीवी गिरी, चौथे हो गए आपके गोपाल स्वरूप पाठक। ध्यान से देखो वापस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन, याद रखना। तीसरे उपराष्ट्रपति वीवी गिरी और चौथे उपराष्ट्रपति हो गए गोपाल स्वरूप पाठक। दिमाग में बैठ गया? पहला कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे कौन? जाकिर हुसैन, तीसरे कौन? वीवी गिरी, चौथे कौन? गोपाल स्वरूप पाठक। आराम से याद हो गया? इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी। अगला देख लीजिए, यह प्रश्न था ना अभी पीछे वाला, ये आर्मी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि लगभग प्रश्न जो है सरल और कुछ प्रश्न आपके मेरिट आधारित प्रश्न बनने वाले हैं, थोड़े हार्ड लेवल के बनेंगे, तो वो भी अपन बिल्कुल आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वैसे मैं बता देता हूं, इसमें ये प्रश्न आपका पिछले पेपर का देख लीजिए, और एक दो प्रश्न मैं और लेकर आया हूं, वो पिछले पेपर के हैं। ये आपका प्रीवियस का प्रश्न है भाई दिल्ली पुलिस वाला, ये आपके प्रीवियस का प्रश्न है। प्रश्न पूछा है 8वां प्रश्न आपके सामने, इसमें पूछा है भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है? कॉफी है, कपास है, चाय है, बांस है। दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है। जोर दो दिमाग पर भाई, जाओ ज्योग्राफी में और देख कर आओ इसका सही उत्तर क्या होगा। तो भाई देखो, दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है। कॉफी और चाय पर आपका जो है ऑप्शन आकर रुक गया होगा, कॉफी और चाय वाला। ये आपको एक बार थोड़ा देख लीजिए, इसमें आपका कंफ्यूज नहीं होना चाहिए भाई, कॉफी और चाय में। तो भाई चाय आपकी असम, ये भी दक्षिण है, लेकिन इसमें स्टेट है असम आपका। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, ये हो जाएंगे आपके। और इसका जो है दक्षिणी राज्यों में केंद्रित जो फसल है वो हो जाएगी आपकी कॉफी। मुख्य रूप से किस राज्य में? कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में भाई। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिणी राज्यों में केंद्रित भाई कौन सी फसल? कॉफी आपकी जो है नगदी फसल अपन कह सकते हैं, ये आपकी जो है कर्नाटक राज्य मुख्य रूप से, और ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि चाय की मुख्य रूप से पूछे तो असम, कॉफी का पूछे तो आपका कर्नाटक स्टेट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, ये आपका डीपी कांस्टेबल 2020 का प्रश्न है भाई। अगला देखो,
निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है भाई? ऑप्शन आपके सामने है और सीधा सिंपल प्रश्न पूछा है कि किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है। अब आपको पता है कि भाई चित्रकूट जलप्रपात का पता नहीं है तो छोड़ो, आपको यह तो पता है इंद्रावती नदी कहां पर है, किस राज्य में बहती है, तो आप आराम से सॉल्यूशन कर सकते हो। और बाकी सब पता है तो बिल्कुल अच्छी बात है। यहां पर पूछा है किस राज्य में, चलो ठीक है, इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, तो भाई इसका सीधा सिंपल ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य के इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात को भाई भारत का नियाग्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है क्योंकि इसका आकार घोड़े के पैरों के समान होने के कारण इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। यह आपको याद रखना है। इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात भाई छत्तीसगढ़ राज्य आपका सही उत्तर हो जाएगा। 9 का ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर चले भाई, अगला प्रश्न देखो। अगला भाई साइंस का प्रश्न आ चुका है आपके सामने, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना इधर आपको। अगला देखो भाई, यहां पर पूछा है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, आराम से पढ़ना। कैल्शियम कार्बोनेट पूछा है CaSO4, CaCO2, CaO या CaCO3। इसका उत्तर आपको बताना है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। तो भाई ये कैल्शियम सल्फेट वाला आपका ये SO4 पर मत जाना, SO2 पर, CO2 पर भी मत जाना। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा CaCO3। अब यहाँ पर आता है जो है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम, आपको एक कई बार प्रश्न पूछा होगा भाई खाने का सोडा और धोने का सोडे का भाई सूत्र पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पर तो ऑप्शन आपका क्या बैठेगा भाई? ऑप्शन आपका डी बैठेगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। यदि मैं बात करूं धोने का सोडा और खाने का सोडा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 10H2O, ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट। यहां पर हो जाएगा NaHCO3, ये आपका सूत्र हो जाएगा खाने का सोडा, ये हो जाएगा आपका धोने का सोडा। याद रखना Na2CO3 10H2O और NaHCO3, NaHCO3 Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाना कौन बनाती है भाई? बई बनाती है, तो ये रहा बई, तो अपन बोलेंगे खाने का सोडा। ये धोने का सोडा, कितने रुपये के ऋण से धोते हैं? धोने का सोडा ऋण कितने में आता है? 10 रुपये में, 10H2O। ठीक है, तो इसका आपका कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है भाई? इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या बतानी है। लोक नृत्य तो भाई लगभग 2250 प्लस है। जो राज्यों से रिलेटेड लोक नृत्य है वो तो 2250 प्लस है, लेकिन यहां पर जो है काउंटिंग पूछी है शास्त्रीय नृत्य कितने हैं अपने भारत के, तो मुख्य रूप से भाई शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। 8 है। कितने है भाई? शास्त्रीय नृत्य की संख्या है कितने? कुल 8। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। कौन कौन से है और कौन कौन से स्टेट से रिलेटेड है अपन बात करेंगे। इधर देखो, पहला याद रखना भाई, पहला याद रखना आप शास्त्रीय नृत्य,
चलो अब सही है भाई, थोड़ी स्लाइड ऊपर नीचे हो गई आपकी, तो एक बार अब इस स्लाइड पर ही बात कर लेंगे। चलो तो भाई कितने हैं, यदि मैं बात करूं कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है, 8 है। कौन कौन से भाई, याद रखना, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, पेन चेंज करूं भाई, ऐसा ही दिख रहा है, भरतनाट्यम। दूसरा याद रखना भाई मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, कथकली, कथकली, ये सब भाई शास्त्रीय नृत्य है। कथकली, कथक, कथक। अगला याद कर लो, इधर लिख देता हूं, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, क्षत्रिया, क्षत्रिया। 2 और लिख लो यहां पर, एक तो ओडिशी, एक मणिपुरी। ये आपके लिए 8 के 8, 2 2 4 और यहां पर 4, ये आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हो गए भाई। अब कौन सा नृत्य किस स्टेट से रिलेटेड है, बात कर लेते हैं। भरतनाट्यम भाई ये रहा ये रहा तमिलनाडु, तो ये हो गया आपका तमिलनाडु। मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों भाई याद रखना केरल के हैं। कथक आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी हो जाएगा भाई, कुचिपुड़ी। पुड़ी कौन खा सकता है, यदि किसी को गुटके की पुड़ी दी जाए, कोई भी नशेड़ी हो और उसे पुड़ी दी जाए, तो वो यदि अंधा होगा तो भी खा लेगा। तो पुड़ी कौन खा सकता है, कुचिपुड़ी कौन, आंध्र प्रदेश। अंधा भी खा सकता है, तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। क्षत्रिया ये आपका भाई असम का और सबसे न्यू शास्त्रीय नृत्य है, सबसे नया। इसे कब जोड़ा गया शास्त्रीय नृत्य में क्षत्रिया को, भाई सन 2000 में, ये भी याद रखना है। अगला भाई ओडिसी आपका ओडिशा राज्य का हो जाएगा और मणिपुरी आपका मणिपुर राज्य का हो जाएगा। ये 8 जो है शास्त्रीय नृत्य रहा, याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना कौन सा भाई, भरतनाट्यम, सबसे पुराना भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य। सबसे नया भाई क्षत्रिया शास्त्रीय नृत्य, ये आपको दिमाग में रखना है। अगला देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, काम आएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला भाई समाधि स्थल से है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सबके लिए, आर्मी हो, दिल्ली हो, एसएससी जीडी हो, कोई भी एग्जाम हो, यदि समाधि स्थल से प्रश्न पड़ता है तो भाई सबकी बात करेंगे अपन। यहां पर पूछा है कर्म भूमि निम्न में से किसका समाधि स्थल है। शंकर महादेव ने कहा कि कर्म करते रहो, कर्म करते रहो। किसने कहा भाई, शंकर ने कहा, शंकर महादेव ने कहा कर्म करते रहो। तो शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल हो जाएगा कर्म भूमि। जगजीवन राम, अब जीवन जीने के लिए समता चाहिए, जीवन जीने के लिए समता चाहिए, तो समता स्थल, समता स्थल। ज्ञानी जेल सिंह, जेल में आपको एकता देखने को मिलती है, सब एक समान, तो ज्ञानी जेल सिंह तो एकता स्थल। लाल बहादुर शास्त्री, विजय होने के लिए आपको बहादुर तो बनना पड़ेगा। किसी पर विजय पानी है, एग्जाम पास करना है, आपको जीत चाहिए, विजय चाहिए, तो बहादुर तो बनना पड़ेगा। तो लाल बहादुर शास्त्री की विजय स्थल ये आपकी हो जाएगी, विजय स्थल हो जाएगी लाल बहादुर शास्त्री की पूरी समाधि स्थल। लगभग 15-16 समाधि स्थल अपने एक अलग से क्लास लिए है, ट्रिक से बताया मैंने, वो भी आप जरूर देखने की कोशिश करें, अपने विजडम डिफेंस पर मिल जाएगी। अगला प्रश्न देख लीजिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले वो। तो अगला प्रश्न आपके सामने, ये भी इंपॉर्टेंट है, आविष्कार और आविष्कार का पूछा है। कौन भाई आविष्कार है, कौन आविष्कारक है। आविष्कार यहां पर डीजल इंजन का पूछा है कि भाई डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, बाकी भी बात करेंगे, दिमाग लगाओ। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया भाई, माइकल फेराडे ने। माइकल फेराडे ने किसका आविष्कार किया, फेरा चल रहे थे, शादी में
फेरा चल रहे थे और अचानक लाइट कट गई। अब लाइट कट गई तो जनरेटर तो लाना पड़ेगा। अब जनरेटर को अपन क्या कहते हैं? डायनेमो। तो भाई डायनेमो का आविष्कार किसने किया? डायनेमो का आविष्कार किसने किया? माइकल फेराडे ने। बिल्कुल सही उत्तर है। एडिसन ने। एडिसन, एडी, पैर वाली एडी, पैर वाली एडी, एडिसन। एडी में चुभ गया कांच। कांच किसका भाई? बल्ब का। तो बल्ब का आविष्कार, बल्ब का आविष्कार किसने किया भाई? एडिसन ने। जॉर्ज स्टीफंस। अब फैंस ज्यादा किसके होते हैं? जिसने रेल इंजन बना दिया उसके ज्यादा जो है फैन फ्लोइंग बन जाएगी। तो जॉर्ज स्टीफंस भाई रेल इंजन, रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफंस ने किया। और रूडोल्फ डीजल ने आपके डीजल इंजन का, डीजल इंजन, डीजल इंजन, रूडोल्फ डीजल, रूडोल्फ डीजल। ऑप्शन आपका बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई लोगों, समझ में आया होगा। ये भी क्लास अपलोड हो चुकी है, देख लेना। यदि आपको आविष्कारक और आविष्कार जो है बिल्कुल शब्द याद करने हो ट्रिकली तो जरूर क्लास मिल जाएगी आपको विजडम पर। अगला देख लीजिए, क्रांति से रिलेटेड प्रश्न है भाई। पूछा है गुलाबी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? गुलाबी, लाल, सफेद, भूरी, गोल, सबसे प्रश्न पूछा जाता है। यहां पर पूछा है गुलाबी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन ऑप्शन में आपको ऑप्शन वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। यहां पर झींगा मछली से रिलेटेड है भाई। गुलाबी किससे है? झींगा मछली, झींगा मछली से रिलेटेड है भाई आपकी गुलाबी क्रांति। टमाटर भाई लाल क्रांति, लाल क्रांति से रिलेटेड है आपका टमाटर। ठीक है भाई लोगों, अगला है तिलन। तिलन से हो जाएगा आपका पीली क्रांति। पीली क्रांति हो जाएगा आपका तिलन। आलू, आलू से हो जाएगा आपका गोल क्रांति, गोल क्रांति। ये आपको याद रखना है भाई, चारों पांचों क्रांति याद रखना है। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया भाई सफेद क्रांति, तो भाई दुग्ध उत्पादन से। और सफेद क्रांति के जनक कौन है भाई? वर्गीस कुरियन। ये भी मैंने पिछले एग्जाम में एक प्रश्न लेकर आया, पिछले जो पेपर में। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है क्रांति से रिलेटेड। अगला देख लीजिए प्रश्न, 15वां प्रश्न आपके सामने। यह प्रश्न भाई पूछा है कि किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की है? दांडी यात्रा या जो नमक कर यात्रा अपन कह सकते हैं वो सेम ही है। तो कब भाई किस तिथि को शुरू की ये आपको बताना है। दांडी यात्रा या अपन कह सकते हैं जो है नमक कर, नमक सत्याग्रह, नमक कर, तो भाई किस तारीख को जो है शुरू की है? ऑप्शन देख लीजिए, आराम से, कंफ्यूज नहीं होना है। 12 मार्च, 11 मार्च, 10 मार्च में। अब देखो 12 मार्च वाला लॉक कर दीजिए। 12 मार्च और 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत होती है। कब भाई? 12 मार्च 1930। दांडी पर कब पहुंचती है भाई? मार्च आगे अप्रैल, कौन सा आगे? 6 अप्रैल। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पर पहुंचकर जो है नमक कानून तोड़ा जाता है। अहमदाबाद साबरमती से महात्मा गांधी के साथ इटोतर अनुयायी, कितने भाई? इटोतर, उनके सेवक साथी, ये आपको इटोतर अनुयायी के साथ 12 मार्च 1930 से ये यात्रा आपकी शुरू होती है। कभी कभी पूछा जाता है कि भाई कितने मील की यात्रा की? तो 241 मील, 241 मील की यात्रा। ये भी आपको साथ में डाटा याद रखना है। ठीक है, तो ये था आज का 15वां प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो राजा राम मोहन राय दिमाग में आते ही आना चाहिए ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है भाई लोगों, 16वां प्रश्न पूछा है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में भाई कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही है?
राजा राममोहन के संबंध में चारों के चारों पढ़ लीजिए, कौन सा कथन राजा राममोहन राय के संबंध में सही बैठता है ये आपको बताना है। देखो, सब धर्मों की मौलिक एकता में विश्वास करते हैं, राइट है भाई। मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ये भी आपका सही है। सती प्रथा के विरोधी थे, ये भी आपका सही है। उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना की, बिल्कुल सही है। कब की? 1828 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना, यह भी आपको साथ में याद रखना है। 1828 वाला आपको आंकड़ा साथ में याद रखना है। अब यदि मैं बात करूं स्वामी दयानंद सरस्वती की, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद की, तो उन्होंने भी जो है समाज की स्थापना, आर्य समाज पूछूं मैं, यदि आर्य समाज की स्थापना यदि मैं पूछूं आपको, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना पूछूं, यदि मैं आपको पूछ लूं सत्य शोधक समाज की स्थापना, सत्य शोधक समाज की स्थापना, ये से ये और ये से आपका क्या हो जाएगा भाई? आर्य से दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद जी ने आपकी किसकी स्थापना की भाई? स्वामी विवेकानंद ने कृष्ण की, क्योंकि नंद लाला, ये रहा कृष्ण, ये रहा ये और ये रहा ये, दयानंद सरस्वती, याद हो गया। सत्य शोधक का भाई ज्योतिबा फूले ने, ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ये आपके चारों के चारों समाज आपको साथ में याद रखना है। आगे चले भाई, 17वां प्रश्न देख लीजिए। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ है या मैकमोहन है? कंफ्यूज नहीं होना है, रेड क्लिफ है या मैकमोहन रेखा है भाई। आराम से प्रश्न को पढ़ना है। और यहां पर आंसर पूछा है भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन हो जाएगी भाई आपकी भारत प्लस चीन। रेड हो जाएगा भाई आपका भारत और पाक, क्योंकि इसके साथ तो ज्यादातर अपना खतरा ही बना रहता है। मतलब इनके साथ अपना जो है, इनको अपन मुंह तोड़ जवाब देते हैं पाकिस्तान को, तो इनके साथ तो अपनी बनती ही नहीं है, तो बिल्कुल रेड बती रहती है। तो आपका रेड क्लिक रेखा आपकी हो जाएगी भारत और पाक के साथ। डूरंड हो जाएगा आपका पाक और अफगानिस्तान के साथ। तो ये तीनों के तीनों भाई जो है सीमाएं याद रखनी है आपको, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। मैकमोहन रेखा अपन बोल सकते हैं भारत और चीन के बीच। अगला है आपका भारत और पाक के बीच रेड क्लिप रेखा। अगला है पाक और अफगानिस्तान के बीच आपका हो जाएगा डूरंड रेखा। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आराम से पढ़ना है। यहां पर पूछा चेचक के टीके की खोज किसने की। बाकी भी बात करेंगे अपन, रेबीज टीके की बात करेंगे, पोलियो टीके की बात करेंगे, इंसुलिन की बात करेंगे, तो सब के सब बात करेंगे। पहले आपको उत्तर देना है चेचक के टीके की खोज किसने की। ऑप्शन आपके सामने है, चेचक के टीके की खोज किसने की। अब देखो भाई, जब भी अपन क्लास में पढ़ते थे और मास्टर अपन को क्या बोलता है, अरे चे चे मत कर जानवर की तरह, चे चे मत कर जानवर की तरह। तो जानवर से आपका जेनर कहां पर दिख रहा है भाई? चे चे मत कर जानवर की तरह, और जेनर ये रहा जेनर। तो चेचक के टीके की खोज भाई किसने की? एडवर्ड जेनर ने की। लुई पास्चर ने भाई रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने। जॉन सॉल्क ने भाई पोलियो का टीका, पोलियो के टीके की खोज। विलियम बेंटिंक ने इंसुलिन की खोज।
इंसुलिन की खोज। हो गया भाई चारों के चारों। चेचक के टीके की खोज किसने की भाई? चे चे मत कर जानवर की तरह, एडवर्ड जेनर। पोलियो का टीका भाई, पोलियो को टीका हो गया जॉन सॉल्क ने। अगला है भाई रेबीज का टीका लुई पास्चर ने। और अगला है लुई पास्चर हो गया रेबीज का। अगला है विलियम बेंटिंग ने। इंसुलिन की खोज विलियम बेंटिंग ने की। अगला देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, कभी कंफ्यूज नहीं रहेगा दिमाग में, आराम से इस प्रश्न को पढ़ना है भाई, व्यवहारिक ज्ञान में भी काम आएगा। और यहां पर सीधा सिंपली प्रश्न पूछा है कि भाई सूर्य से ग्रहों का क्रम बताना आपको, और क्रम भी पूछा है तीसरा, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रह का तीसरा स्थान कौन सा होगा भाई, ये आपको बताना है। तो यहां पर मैं आपका सन, ये आपका हो गया सूर्य, ये हो गया आपका सूर्य, ये हो गया शन। अब बात करते हैं अगले आगे ग्रह कौन कौन से आने वाले हैं इसके आगे। तो भाई सूर्य के आगे आएगा बुध, बुध शुक्र, बुध शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, अरुण को यूरेनस, वरुण को नेपच्यून। ये भी कभी कभी प्रश्न में ऑप्शन में लिखा मिल सकता है, यूरेनस तो अरुण, नेपच्यून वरुण। अब ये हो गए आपके सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। यहां पर पूछा है तीसरा स्थान, तो यहां पर तीसरा स्थान कौन नजर आ रहा है भाई आपको? पहला, दूसरा और तीसरा। पृथ्वी को पकड़ लो, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार तीसरा स्थान पृथ्वी का, चौथा स्थान मंगल का। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। याद कैसे करना है मुझ पर छोड़ दो, बता रहा हूं। देखो भाई ये आपका सन सूर्य। अब देखो चार आपको याद रखना है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बुध शुक्र ये तो याद रख दिया, बुध शुक्र छोटे छोटे नाम है, बुध शुक्र। फिर पृथ्वी वाले सब मंगल है, पृथ्वी वाले सब मंगल है, पृथ्वी वाले सब अच्छे हैं, मंगलकारी है। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। कौन सा वार बचा है आगे? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद कौन सा वार आता है? शनिवार। ऐसे नहीं क्रम वाला वार नहीं पूछ रहा हूं, जो एक्चुअल में जो है आपके वीकेंड वार है उसकी बात कर रहा हूं। और जैसे शुक्र आ गया तो पीछे शनिवार ही बचाना भाई। तो बृहस्पति के बाद अपन शनि को ले लेंगे और उसके बाद अरुण वरुण ले लेंगे। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, ये आपको याद रखना है डाटा। तो तीसरा स्थान आपका पृथ्वी का हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देख लीजिए। और अगला और लास्ट प्रश्न आपके सामने है, उसके बाद अपनी शुभ रात्रि। लास्ट प्रश्न पूछा है हवाई अड्डे से रिलेटेड, और पूरा का पूरा हवाई अड्डे वाली क्लास अपलोड कर दी है। आप देखते तो हो नहीं भाई, जब तक पूरी क्लास नहीं देखो तो याद कैसे होगा ये बताओ, है? तो बिल्कुल ट्रिकली बताया मैंने, और ये भी आपका ट्रिक वाला ही है। अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर यानी कि बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? डंक कौन मारता है? अपने बात की, डंक मारता है सांप यानी कि नाग मारता है। तो ये रहा आपका नागपुर महाराष्ट्र में हो जाएगा आपका बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अमृतसर पंजाब में गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लखनऊ में अपने हो जाएंगे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चारों के चारों याद हो गए। भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर नागपुर महाराष्ट्र में हो गया, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो गया चौधरी चरण सिंह वाला, अमृतसर पंजाब में हो गया आपका गुरु रामदास, और वीर सावरकर हो गया आपका पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार। ठीक है भाई लोगों, चारों के चारों उम्मीद करता हूं याद होंगे। ये थी आज की आपकी क्लास। उम्मीद करता हूं हर एक प्रश्न आपके दिमाग में बैठा होगा। कल और 8 बजे मिलेंगे इसी प्रकार के प्रश्नों को लेकर। क्या भाई, एक बार देख लीजिए, इसी प्रश्नों को लेकर अपन कल मिलेंगे शाम को 8 बजे। 8 बजे के बाद 8 से 9 अपनी चलेगी, 9 से 10 अपने मंजीत सर मैथ्स क्लास चलेगी। तो वो भी आप उसके बाद
5-10 मिनट का आप जो है ब्रेक लेके कंटिन्यू वो भी क्लास ले सकते हो। ठीक है भाई, तो अपने जो भी दोस्त है, दिल्ली पुलिस हो चाहे एसएससी हो, आर्मी, उनके साथ शेयर कर देना। और अपना इंस्टाग्राम पेज आप सब जानते हो, विजडम डिफेंस एकेडमी नाम से है, तो वहाँ पर भी फॉलो कर लेना और अपना ख्याल रखो। और जो भी बूढ़े, अपने वृद्ध, अपने माता पिता सम्मान करो, अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।